नमस्कार साथियों। तो हम लोग जो है हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ लिया था मुगलों का पतन। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारी पहले वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसे देखिए आराम से, उसे बार बार देखिए कि मैंने क्या क्या उसमें बताया है कि कैसे जो है औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन हुआ। औरंगजेब के बाद बने थे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, उनके बाद बने थे वहां पर कौन, जहादार शाह, फिर फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला है जी। जिसके बाद हमने देखा अहमद शाह को, जिनके टाइम पे अब्दाली का अटैक हुआ है ना। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद गाजुद्दीन इमादुल मुल्क और नजीबुद्दौला ने बना दिया किसको, शाहजहां तृतीय को। तब जाकर अली गौहर, जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था, वो अली गौहर शाह आलम द्वितीय जो जिसका नाम होगा, उन्होंने मदद ली किसकी, मराठों की। और मराठों में उस सब जो छत्रपति थे, वो सॉरी पेशवा थे, उनका नाम था बालाजी बाजीराव। उनकी तरफ से लड़ने आए थे सदाशिव भावराव और रघुनाथ राव, और हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और शाह आलम द्वितीय ही मदद करते हैं मीर कासिम की, और होता है बक्सर का युद्ध। और शाह आलम द्वितीय से क्लाइव आकर करता है इलाहाबाद की दूसरी संधि। और उसके बाद अकबर द्वितीय, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और आखिरी थे बहादुर शाह जफर। है जी, ना मैं किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, मैं वो बुझता चिराग हूं जो किसी के काम ना आ सका। और इस प्रकार से मुगलों का पतन हो गया था। मुगलों का पतन होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मुगलों का पतन हो रहा था तो नए नए राज्यों का उदय हो रहा था। अब नए राज्यों के हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से राज्यों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नए राज्यों को उदय में किसको, जाटों को। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जाटों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जाटों के बारे में। जाट दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास किरसी के जमींदार थे। औरंगजेब का विरोध करते थे। पहला शासक कौन था, याद रखो, गोकुल। तो अगर तुमसे पूछता है कि जाटों में पहला रूलर कौन था, गोकुल। दूसरा राजा राम। राजा राम, इसने सिकंदरिया में अकबर के मकबरे को जला दिया था। यह आप लोग से अगर एग्जाम में पूछता है कि किस जाट शासक ने, ठीक है जी, अकबर के सिकंदरिया, सिकंदरिया आगरा के पास पड़ता है, सिकंदरिया में अकबर को दफनाया गया था, किसने जला दिया था, तो याद रखोगे राजा राम ने। उसके बाद अगला जाट सरदार बनता है चूड़ामन, और चूड़ामन की ही राजधानी थी भरतपुर। ठीक है जी। तो जितना भी जाट समुदाय है, आप राजस्थान में देख सकते हो, भरतपुर के चारों तरफ है। तो इसलिए जाटों की जो राजधानी हुई है वो थी भरतपुर। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुगलों का पतन हुआ, नए राज्यों के उदय में पहला रूलर राज्य कौन सा है, जाट। जाटों में पहला रूलर गोकुल, दूसरा राजाराम, तीसरा चूड़ामन। चलिए जी, चूड़ामन के बारे में इतना याद रखना है। इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई, याद रखोगे, भरतपुर। चलते हैं आगे। इन्होंने भरतपुर बसाया। आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय को इन्हीं के समय जाटों के विरुद्ध मुगल सेना के अभियान के लिए भेजा। मैंने आपको बताया तो जयसिंह द्वितीय है। ये जयसिंह द्वितीय आप लोग याद रखोगे, ये वही है जिन्हें फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि दी थी, सवाई। और आपको बताइए ये क्या थे, ये खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे। इनकी एक तो बुक है जिज मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही, और एक इन्होंने कितनी जगह लैब बनवाई थी, 5, दिल्ली, अजमेर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। इन्होंने 5 जगह अपनी लैब बनवाई थी, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर, या राजस्थान में जयपुर में जंतर मंतर। तो आप लोग याद रखोगे कहां कहां बनवाई गई थी। तो याद रखोगे, सॉरी जयपुर, दिल्ली, जयपुर, अजमेर नहीं, जयपुर, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। अगर किसी को यह पार्ट देखना है कि कहां कहां लैब बनवाई थी, इनके बारे में, जयसिंह द्वितीय कौन है या कैसे सवाई की उपाधि, फर्रुखसियर कौन था, तो आप लोग पहली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जाटों में जो अगला रूलर बना वो थे बदन सिंह। बदन सिंह, अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, और इसी के समय महेंद्र द्वितीय शब्द को जोड़ दिया। तो याद रखना, राजा की उपाधि अब्दाली ने किसको दी थी, तो याद रखोगे बदन सिंह ने, बदन सिंह को अब्दाली ने दी थी। उसके बाद सूरजमल, सूरजमल के बारे में जानते हैं। ये जाटों के अफलातून कहे जाते हैं, प्लेटो भी कहा जाता है। इन्हीं के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध तुम लोग जानते हैं,
अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच था। बालाजी बाजीराव, मैंने बताया था कि जो अब्दाली के एजेंट थे दिल्ली में, जिनका नाम था गाजुद्दीन इमादुल मुल्क और नजीबुद्दौला, जो विश्वासपात्र सरदार था रोहिलखंड का नजीबुद्दौला, उन्होंने क्या करा था, जो शाह आलम द्वितीय थे, जो आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे, उनको गद्दी बैठने नहीं दिया। इसलिए जब गद्दी बैठने नहीं दिया तो याद रखोगे उन्होंने मदद ली किसकी, बालाजी बाजीराव की। और बालाजी बाजीराव की तरफ से दो लड़के आए जिनका नाम था सदाशिव भावराव और रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव सदाशिव भावराव ने ही लड़ी थी लड़ाई, कौन सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। किससे, अब्दाली से। वो बात अलग है, मराठे में हार चुके थे और बालाजी बाजीराव ने आत्महत्या कर ली थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव भावराव ने लड़ाई के कारण युद्ध में साथ नहीं दिया था। किसने, सूरजमल ने। तो ये सूरजमल वो जाट रूलर हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ नहीं दिया था। और तुम लोग जानते हैं, इसी में याद रखोगे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, वो अब्दाली का साथ देते हैं। बात क्लियर है। उनके बाद कौन बने, जोहार सिंह। उसके बाद याद रखना आपको, जाटों में रूलर कौन कौन हो गया अब तक, गोकुल, राजाराम, हाँ जी, राजाराम के बाद चूड़ामन, चूड़ामन के बाद बदन सिंह, बदन सिंह के बाद सूरजमल, सूरजमल के बाद जोहार सिंह, जोहार सिंह के बाद रतन सिंह, केसरी सिंह, रंजीत सिंह और रणधीर सिंह। बात क्लियर है। रणधीर सिंह जो आपका ये क्या नाम, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें तो ये पूछा था कि जाटों के रूलर्स को क्रम से लगाओ। तो आप लोग इतना याद रखिएगा जाटों में कौन कौन, फिर से बोल रहा हूं एक बार, गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जोहार सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह। अब सुनिएगा, तो आपने देख लिया मुगलों का पतन हुआ और पहला रूलर कौन था जाट, पहला राज्य कौन था जो हमने पढ़ा है, जो मुगलों के पतन के बाद अलग नया राज्य बना था, जाट साम्राज्य। अब सुनिएगा, आपको तक मैंने बताया था कि कैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री होगी कि मुगलों का पतन, नए राज्य को उदय। अब कहीं ना कहीं अंग्रेज इनको मिलाएंगे। अंग्रेज जो मिलाएंगे भरतपुर को, वो मिलाएगा कौन, वेलेजली। और वेलेजली की हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अंग्रेजों ने, अब मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का तरीका क्या पढ़ने का, कि मुगलों का पतन हुआ, मुगलों के पतन बाद अलग अलग राज्य खड़े हुए, जिसमें राज्यों में एक था जाट। अब जाटों को मिलाएंगे तो अंग्रेज ना किसी के, तो जाटों को अंग्रेज कैसे मिलाएंगे, तो एक थे वेलेजली, याद रखोगे। वेलेजली एक गवर्नर जनरल है, काफी इंपोर्टेंट है वेलेजली। और वेलेजली यूज करते हैं सहायक संधि। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेलेजली जो है, वेलेजली ऐसे गवर्नर जनरल हुए हैं, वेलेजली ऐसे गवर्नर जनरल हुए हैं जिन्होंने सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि, सहायक संधि जिसे हम लोग सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। इतना याद रखोगे, सब्सिडरी अलायंस में जो सबसे पहले शामिल हुए थे, अगर मैं अभी बात करूं, वैसे तो वेलेजली जो है याद रखोगे 1798 से 1805 तक रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले शामिल होता है वो होता है हैदराबाद। हैदराबाद के बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर आपका अवध, फिर आपके पेशवा, फिर आपके सिंधिया, फिर आपके भोसले और फिर आपका भरतपुर। सहायक संधि क्या थी, वेलेजली जो गवर्नर जनरल हुए थे उस समय फ्रांस में शासक था नेपोलियन, और नेपोलियन को इस बात का डर लग रहा, अंग्रेजों को इस बात का डर लग रहा था कि नेपोलियन कहीं भारत पर अटैक ना कर दे, और भारत पर अटैक कर दिया तो भारतीय राज्य नेपोलियन का साथ ना दे। इसलिए जो है, जो वेलेजली ने आकर सहायक संधि करी थी, और सहायक संधि में बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया था। लेकिन सहायक संधि की कुछ शर्तें थी कि अपनी जो सेना है, जो अंग्रेजी सेना है, वो मतलब उस राज्य के खर्चे पर वो उस राज्य में रहेगी, है ना। उसके अलावा सहायक संधि में कोई इंटरनल मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं होता था, तो वो बात अलग है। लेकिन सहायक संधि के द्वारा ही जाटों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ ले लिया था। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि मुगलों का पतन हुआ और
अलग अलग राज्यों का उदय हुआ और इन राज्यों पर कहीं ना कहीं, चाहे वो हड़प्पा नीति में हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हो, चाहे सब्सिडरी अलायंस में हो, चाहे किसी से युद्ध करना पड़ो, आंग्ल मराठा युद्ध होंगे, आंग्ल सिख युद्ध होंगे, ठीक है जी, चाहे बक्सर का वॉर होगा, कहीं ना कहीं अंग्रेज मिला लेंगे। ऐसे हम लोगों ने देखा पहला राज्य जाट और जाटों को मिला लिया है सहायक संधि में। बात क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे दूसरा राज्य राजपूत, और राजपूत के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। राजपूतों में औरंगजेब की नीतियां से खुश नहीं थे। बहादुर शाह जोधपुर के राजा पर आक्रमण किया और राजा अजीत सिंह ने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। अजीत सिंह जो भी है, बस इतना याद रखोगे, अजीत सिंह की पुत्री फर्रुखशेर से ब्याही थी। और आप लोग पुरानी वीडियो को, पहली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। और याद रखोगे जयपुर के राजा महाराजा जयसिंह द्वितीय को अच्छे संबंध थे, इतना याद रखोगे। इन्हें सवाई की उपाधि थी। और मैंने आपको अभी बताया कि जयपुर बसाया इन्होंने, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी, मथुरा में इन्होंने लैब बनवाई, रिसर्च लैब। जित मोहम्मद शाह इनकी बुक थी, और भैया त्रिकोणमिति का भी इनको ज्ञान था। यही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने मुगलों का पतन हुआ, 2 राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें हम लोग पढ़ चुके हैं जाट और राजपूतों के बारे में। अगला राज्य हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के बारे में और फिर अवध के बारे में। आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।